हेलो गाइस, आई एम योर होस्ट रजत एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2011 में रिलीज हुई मूवी स्लीपिंग ब्यूटी। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसके पास एक टीनेज लड़की आती है। डॉक्टर इस लड़की के मुंह में कुछ डालकर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। डॉक्टर से एक्सपेरिमेंट करवाने के बाद लड़की वहां से बाहर आ जाती है और ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करवाने के लिए लड़की को खूब सारे पैसे मिलते हैं। और हम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम लूसी है। पैसों की चलती किल्लत की वजह से लूसी सुबह ऑफिस में काम करती है और शाम को रेस्टोरेंट में। इसके बाद हम लूसी को एक बार में देखते हैं जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। कुछ देर बाद इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और वॉशरूम में जाकर ये दोनों ड्रग्स की एक लाइन खींचती हैं। इसके बाद लूसी अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है जहां दो आदमी लूसी से पूछते हैं, आज रात तुम किसके साथ सोना पसंद करोगी। लूसी यहाँ उन्हें कहती है, चलो टॉस करो, जो जीता आज रात में उसके साथ ही सोऊंगी। इसके बाद ये आदमी टॉस जीत जाता है और लूसी इसके साथ चली जाती है। अगले दिन लूसी जब अपनी सिस्टर के घर होती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसे घर का रेंट मांगता है, जिसके बाद लूसी उसे किराया दे देती है। और हमें इनकी बातों से पता चलता है लूसी की बहन का बॉयफ्रेंड लूसी को कुछ खास पसंद नहीं करता और वो तो लूसी को ये घर छोड़कर जाने के लिए कहता है, लेकिन लूसी के पास कोई दूसरा घर ना होने की वजह से वो कहीं और जा भी नहीं सकती थी। फिर हम लूसी को उसके ऑफिस में देखते हैं जहां लूसी की मैनेजर उसे कहती है, तुम्हारी मोम का फोन आया है। जब लूसी अपनी मोम से बात कर रही होती है तो उसकी मोम उसे कहती है, जल्दी से अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स दो। लूसी तुरंत कार्ड्स की डिटेल दे देती है और उनसे कहती है, आज के बाद कभी भी मुझे ऑफिस में कॉल मत करना। ऑफिस से आने के बाद लूसी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है जिसका नाम बर्डमैन होता है। और हमें यहाँ पता चलता है बर्डमैन एक अल्कोहलिक टाइप का बंदा है जो हमेशा शराब के नशे में चूर रहता है। बर्डमैन शराबी तो था लेकिन वो लूसी से बहुत ज्यादा प्यार भी करता है, यहाँ तक कि वो तो लूसी से शादी करना चाहता है, लेकिन बर्डमैन के अल्कोहलिक होने की वजह से लूसी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अगले दिन लूसी न्यूज़पेपर में एक जॉब के एडवर्टाइजमेंट देखती है और वहां लिखे एक नंबर पर कॉल करती है। सामने वाला कॉलर लूसी से पूछता है कि तुम्हारे फिगर का साइज क्या है। ये सुनकर लूसी को थोड़ा अजीब लगता है मगर लूसी उसके सवाल का जवाब दे देती है। अगले दिन लूसी उसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाती है। लूसी यहाँ एक क्लारा नाम की औरत से मिलती है। क्लारा लूसी को इस जॉब के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करती है और उसे कहती है, तुम्हें यहाँ लेट नाइट तक काम करना होगा और जब भी यहाँ पार्टी होगी तो तुम्हें सिर्फ अंडरगारमेंट्स में रहना होगा। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, तुम्हें किसी भी क्लाइंट के साथ इंटीमेट नहीं होना। क्लारा उसे ये भी बताती है, तुम्हें इस काम के लिए $200 पर आवर मिलेंगे। जिसके बाद लूसी ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है और क्लारा उसकी बॉडी के मेजरमेंट्स वगैरह लेती है। लूसी को और खूबसूरत दिखाने के लिए वो उसका ब्यूटी ट्रीटमेंट भी करवाती है। फिर हम देखते हैं लूसी को घर से लाने के लिए एक लग्जूरियस कार आई होती है, जिसके बाद लूसी कार में बैठकर अपने काम पर आ जाती है। लूसी यहाँ एक बड़े से घर में पहुंचती है और यहाँ एक लड़की उसका मेकअप भी करती है। मेकअप के बाद लूसी को अंडरगारमेंट्स पहनाकर एक कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पहले से बहुत सारी लड़कियां होती है। अगले सीन में हम देखते हैं उसी कमरे में बहुत सारे अमीर आदमी आ जाते हैं, जिसके बाद लूसी उन्हें ड्रिंक्स वगैरह सर्व करती है। तभी एक बूढ़ा आदमी लूसी की टांग पकड़ लेता है, जिस वजह से लूसी नीचे गिर जाती है और उसके हाथ से एक बोतल टूट जाती है। और आज का काम खत्म करने के बाद लूसी अपनी पेमेंट लेती है और वहां से निकल जाती है। लूसी जब अपने घर होती है तो उन पैसों में से एक नोट निकाल कर उसे जला देती है। एक दिन लूसी जब अपने ऑफिस में होती है तो हम उसे नीचे फर्श पर लेटा हुआ देखते हैं। जब उसकी बॉस वहां आती है तो लूसी एकदम से खड़ी हो जाती है। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद लूसी एक बार में जाती है जहां एक आदमी उससे फ्लर्ट करता है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद लूसी भी उस आदमी की तरफ आकर्षित हो जाती है, जिसके बाद दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में लूसी अपनी बहन के बॉयफ्रेंड से काफी परेशान हो जाती है। इस वजह से वो अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो कभी अपने दोस्त के घर जाती है और कभी बर्डमैन के घर। अगले दिन लूसी को फिर से क्लारा का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाती है। यहाँ क्लारा लूसी को पीने के लिए एक चाय देती है और क्लारा उससे कहती है, तुम इस चाय को पीने के बाद बेहोश हो जाओगी और जब तुम उठोगी तो तुम्हें सर में थोड़ा दर्द भी महसूस होगा। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं लूसी नेक्ड एक बेड पर लेटी होती है जहां वही बूढ़ा आदमी आता है जिसने उस दिन लूसी की टांग खींची थी। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कपड़े उतार कर लूसी के साथ सो जाता है। अगले सीन में लूसी जब अपने घर होती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसे कहता है, अगले 2 दिन के अंदर तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। जिसके बाद लूसी एक ब्रोकर के पास जाती है और एक फ्लैट रेंट पर लेती है, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से लूसी क्लारा को फोन करके फिर से काम मांगती है।
अगले सीन में हम लूसी को उसी एक्सपेरिमेंट लैब में देखते हैं। तभी उसके पास क्लारा का कॉल आता है, जिसके बाद लूसी वहां से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं लूसी एक बेड पर लेटी होती है और क्लारा एक क्लाइंट के साथ बैठी होती है, जो उस आदमी को कह रही होती है तुम इस लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते। और वो आदमी इसकी बात भी मान लेता है, लेकिन ये आदमी लूसी को फिजिकली टॉर्चर करता है, जिसका पता लूसी को तब चलता है जब वह गाड़ी से अपने घर जा रही होती है। तभी उसे गर्दन में दर्द महसूस होता है। लूसी यहाँ सोचती है जब भी वो बेहोशी की हालत में होती है तो वो लोग उसके साथ क्या करते होंगे। अगली सुबह लूसी जब अपनी क्लास में होती है तो उसे बर्डमैन का कॉल आता है, इसलिए वो भागते हुए उसके पास जाती है और उसे देखने को मिलता है बर्डमैन की तबीयत बिल्कुल खराब होती है। यहाँ बर्डमैन उसे कहता है मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम आखिरी बार मेरे साथ सो सकती हो। लूसी रोते हुए उसके साथ सो जाती है और कुछ ही देर बाद बर्डमैन की मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब बर्डमैन का फ्यूनरल होता है तो लूसी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें आज का ही दिन मिला था ये सब बातें करने के लिए, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद लूसी फिर से उसी बेड पर लेटी होती है और क्लारा फिर से क्लाइंट को लाती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और कुछ क्लाइंट तो लूसी के साथ मारपीट भी करते हैं, लेकिन बेहोशी की वजह से लूसी को कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं लूसी जब अपने ऑफिस में होती है तो उसकी मैनेजर उसे नौकरी से निकाल देती है। इसके बाद लूसी एक शॉप में जाती है और एक हिडन कैमरा खरीदती है। लूसी जिस रेस्टोरेंट में काम करती है वहाँ एक लड़का भी काम करता है और वो उसे ड्रग्स देता है, जिसे लेने के बाद दोनों फिर से एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब लूसी की नींद खुलती है तो क्लारा उसे अपने घर बुला रही होती है। जब लूसी क्लारा के पास पहुंचती है तो रास्ते में उसे वोमिटिंग भी होती है। यहाँ पहुंचने के बाद लूसी क्लारा से कहती है प्लीज तुम मुझे बेहोश मत करो, मैं देखना चाहती हूँ जब भी मैं बेहोश होती हूँ तो वो लोग मेरे साथ क्या करते हैं। मगर क्लारा उसे कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। तभी हम देखते हैं लूसी बेड पर लेटी होती है और वो अचानक से उठती है और कैमरे को अपने मुंह से निकाल कर वहां एक फ्लावर पॉट पर चिपका देती है और वापस बेड पर बेहोशी की हालत में लेट जाती है और इसी के साथ एक रात गुजर जाती है। अगली सुबह क्लारा जब उस क्लाइंट को उठाने आती है तो उसे वो आदमी मरा हुआ मिलता है। क्लारा तुरंत लूसी को नींद से उठाती है। लूसी जब देखती है कि एक मरा हुआ बूढ़ा आदमी उसके साथ सोया हुआ है तो वो जोर जोर से रोने लगती है और इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एंड गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।